हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करे और बी उस काम को 15 दिन में करे, तो बी ने वो काम 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि ऐसा सवाल दे रखा हो जिसमें बाद काम करने के बाद वो छोड़ देता, तो बाद वाली चीज हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज बाद में करेगा वो उसको माइनस कर देगा। अब लिख लेते हैं कि ए ने कितने दिन काम करा, 18 दिन काम करा, तो ए को लिख लेंगे। अब बी ने वो वही काम कितने दिन में करा, 15 दिन में करा, तो बी को 15 को यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 15 है और 18 को लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर से हम इनके एलसीएम निकालते हैं। तो 18 को तोड़ देंगे 9 और 2 में, और 15 को तोड़ देंगे 5 और 3 में। ठीक है, अब ये सहवाज्य संख्या होती है जो हम इनको फैक्टर करते हैं। अब देखो 3 9 को डिवाइड करा तो 9 ले लेंगे कॉमन। अब जो बच रहा है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 5 बच रहा है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा 19। ठीक है, तो 90 हमारा नंबर आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 की, तो 6 बार 5 बार हो जाएगा, और 5 15 करेंगे 6 बार हो जाएगा, तो हमारे नंबर आ गए। अब इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब बी ने 10 दिन तक काम किया और वो छोड़ दिया, तो बी का काम लिख देंगे जितने दिन काम करने के बाद छोड़ा था। 10 दिन करा था, उसकी क्षमता कितनी 6, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका काम होगा 60। बी ने 60 काम करा। अब जो बाद वाली चीज मैंने बताई थी आपको, माइनस कर देते हैं, तो जो माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 30 काम। अब जो 30 काम होगा उसको करेगा ए, बी तो चला गया, बी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब एक काम करेगा तो ए की जो क्षमता है उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी काम बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष काम आ जाएगा कि जो हमारा ए इतने दिन में कर रहा था। ठीक है, तो ए हमारा 6 दिन में करेगा, तो जो कि ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, जो बाद वाले सवाल होंगे, कोई भी सवाल होगा तो हम उसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसको घटा देते हैं टोटल काम में से, तो हमारा क्या आ जाता है, शेष काम आ जाता है, जो बचा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक काम को 20 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। बी ने वो कार्य 9 दिन तक किया और शेष काम ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। इसमें देखो बाद आ गया, अब बाद वाली चीज में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बी बाद वाली माइनस हो जाएगी, तो ए 20 दिन काम करता है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए ने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम करता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम क्या होगा, वही कॉमन फैक्टर्स है 12 और 20 का, इसको तोड़ देंगे 4 और 5 में, और इसको 4 और 3, 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में इसको तोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 दोनों कॉमन है, तो इनमें से एक 4 बाहर ले लेंगे और हमारा जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3 की। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, तो इसकी 60 इनका एलसीएम हो गया। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 5 से कर देंगे। अब ये टोटल काम कितना हमारा 60 है। अब देखो बी ने कितने दिन काम करा, 9 दिन काम करा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बी ने 9 दिन काम करा। अब बी की क्षमता कितनी है हमारी 5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद अब 45 आ गया। अब बाद वाली चीज माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा हमारा 15 बचा। अब जो शेष काम बचा 15 बचा, इसको कौन करेगा, हमारा ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है हमारी 3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बचा 5, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, कर देगा 5 दिन में पूरा कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाद वाले सवाल हम इस तरीके से करेंगे। कोई भी सवाल दे रखा हो बहुत ही इजी तरीके से है, बहुत ही सिंपल तरीके है ये, इसी से कर देंगे। ठीक है, अब इसका जैसे भी कोई भी होगा। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा बी प्लस के ए। बी और ए काम को और सी और बी और ए और सी किसी काम को 10 12 और 20 दिन में कर रहे हैं, तो वो अपना काम तीनों अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्टली क्या कर देते हैं, बी और ए को लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, वही हम सहभाज्य संख्याओं से उनका क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड से क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अब 20 और 10 को तोड़ देंगे 5 और 2 में, 12 को 4 और 3 में, और 20 को 4 और 5 में। ठीक है, अब देखो 2 हमारे 4 को डिवाइड कर रहा है, और 4 इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इसमें एक 4 कॉमन ले लेंगे। अब जो बचा, अब देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो इसमें से 5 यहाँ पे ले लेंगे, और जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचा हमारे यहाँ पे 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे 3 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा जो आएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 60 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम हमारा 60 आएगा। तो 10 की 6 बार कर देंगे, 12 की 5 बार, और 20 की 3 बार। अब इनका इनकी क्षमता आ गई। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी 1 है और यहाँ पे बी 1 है, तो 2 हो गए, यहाँ पे 2 ए और 2 सी। अब इसमें से दो, जब 2 2 सारे हैं तो इनको 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो लिख देंगे ए प्लस के बी प्लस के सी। अब टोटल काम कितने कर रहे हैं हमारे, 6 5 11 3 14 14 काम कर रहे हैं। अब इसको 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितनी बार आ गया हमारा 6 आ गया। अब देखो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 7, इनकी क्षमता जो 7 है तीनों की मिलकर। ठीक है, तो इनकी क्या हो, इनकी अलग अलग क्षमता निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बी और ए काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं, तो सी कितने दिन में करेगा, सी 1 दिन में करेगा, जब ये तीनों 7 में कर रहे हैं, और बी और ए 6 में कर रहे हैं, तो सी 1 में 1 दिन में कर एक सॉरी एक क्षमता उसकी 1 हो जाएगी। अब ए और सी 3 दिन में कर रहे हैं, जब सी यहाँ पे 1 में कर रहा, तो बी 2 दिन में कर, सॉरी ए 2 दिन में कर रहा होगा, 2 क्षमता आ जाएगी इसकी। और ये तीनों मिलकर 7, इनकी क्षमता 7 है, तो सी और ए की मिलकर 3 है, तो बी की हो जाएगी हमारी 4 क्षमता हो जाएगी। अब जो हमारा, ठीक है, हम तीनों की क्षमता आ गई। अब इनको निकाल लेते हैं कि काम कितने दिन में, टोटल काम कितना, जैसे कि ए टोटल काम हमारा 60। ठीक है, और ए की क्षमता कितनी है हमारी 2, तो उससे भाग कर देंगे तो इसका काम आ जाएगा, तो कितने दिन में करता है, तो इसका जाएगा 30, तो ए 30 दिन में करता है। ऐसी बी की निकालेंगे, तो बी में कितना दिन का हमारा 60, टोटल वर्क हमारा 60 है। अब इसे भाग कर देंगे 4 का, 4 के डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 15, तो बी 15 दिन में करता है। और सी की निकालेंगे, तो सी में 60 दे रखा, तो इसमें 1 का भाग करेंगे, सी की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए 30 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। कोई भी सवाल होगा हम इस तरीके से करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, उनको कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद जो भी आता है, अब इनको तीनों को क्षमता आ जाती है, फिर 1 बाई 1 की क्षमता निकालेंगे। जैसे कि हमने ए प्लस बी की निकाली, ठीक है, 6 कर रहा था, तो सी का 1 बचा। अब ए और सी 3 दिन में कर रहा था, तो जब ए सी 1 में कर रहा, तो बी 2 में कर रहा होगा, सॉरी ए 2 में कर रहा होगा, और जब इन तीनों मिलकर 3 में कर रहे तो बी 4 में कर रहा होगा, तो इनकी जो क्षमता आती है फिर उनको 1 बाई 1 उनका डिवाइड करते हैं नंबर में, और उनके अलग अलग करके उनका काम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे ए 30 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में, सी 60 दिन में, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि अभी उसी टाइप पर ए और बी उस काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए 24 दिन में करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस के बी बराबर 20, बी और सी उस काम को करते हैं हमारे 12 दिन में, और सी और ए उस काम को कर रहे हैं हमारे 24 दिन में,
अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से ठीक है। क्या करते हैं 20 को 12 को और 24 को ऐसे लिख लेते हैं। 20 को तोड़ देंगे हम 4 और 5 में, 12 को 4 और 3 में, 24 को 8 और 3 में ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ कॉमन 4 8 को डिवाइड कर रहा तो 8 जो है हमारा इसी को कॉमन ले लेंगे हम ठीक है। अब हमारा 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इनमें से एक 3 बाहर ले लेंगे और जो बचा हम उसको छोड़ लिख देंगे। 5 बचा 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 120, इसकी यहाँ पे लिख देंगे। अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार, इसकी 10 बार और इसको 5 बार। अब तीनों की क्षमता जो है ये आई है। अब देखो इसमें कॉमन है, ऐसी 2 कॉमन ले लेंगे, इसको लिख देंगे। 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस के b प्लस के c बराबर कितना जाएगा हमारा 21 हो जाएगा ठीक है। अच्छा 16 5 21। अब इससे भाग कर देंगे तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे a प्लस के b प्लस के c तीनों का क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, क्षमता आ गया हमारी। अब देखो यहाँ पे a और b कितने दिन में कर रहे हैं हमारे, सॉरी क्षमता उनकी 6 ठीक है। तो c की कितनी होगी तो हमारी हो जाएगी 4.5 हो जाएगी, तो c की हो जाएगी हमारी 4.5 ठीक है। अब जब c 4.5 में कर रहा है और c और a 5 में कर रहे हैं तो a कितने में करेगा 0.5 में करेगा, क्षमता हो जाएगी ए की 0.5 हो जाएगी। अब सी और ए जब हमारे 4.5 और 0.5 में कर रहे हैं तो इनको 5 हो गया, तो बचा कितना हमारा 5.5 बचा, तो बी जो हमारा 5.5 क्षमता आ जाएगी इसकी। अब इसको 1 बाई 1 इनकी क्षमता से टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो इनके 1 बाई 1 अलग अलग इनके काम आ जाएंगे। जैसे कि ए टोटल तो हमारे यहाँ ए की क्षमता कितनी 0.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काट देंगे 24 बार और 240, तो ये 240 दिन में करेगा। बी ऐसे बी की निकाल लेंगे तो बी में का टोटल वर्क तो हमारा सबका ये लगेगा 120 और बी की क्षमता दे रखी है हमारी 5.5, इसकी पॉइंट टाइम 0 बढ़ा लेंगे तो इससे काट देंगे 5 से 11 बार, 5 से 24 बार 240 हो गया। अब 240 बटे 11 ये कितना आ जाएगा हमारा बी का आ जाएगा, बी इतने दिन में काम करेगा। सी अब देखो सी के दिख 4.5 दे रखी है तो 120 टोटल वर्क 4.5, इसको पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको काट देंगे 5 से काट देंगे 24 बार, 240 होगा 5 से 9 बार। अब ये 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा 80 बार और 3 से कट जाएगा 3 बार ठीक है। 3 से 80 बार और 3 से 3 बार। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल का अलग अलग काम निकाल सकते हैं यदि इस तरीके का इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो ठीक है। तो फर्स्टली क्या करते हैं इनको लिखते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं और फिर उनके बाद क्या कर इनमें से अलग अलग इनकी क्षमता निकालते हैं, फिर क्षमता से इनके भाग दे देते हैं, जो टोटल वर्क दे रखा होगा तो इनके सबके काम आ जाते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी